क्या श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में इस साल एमबीबीएस एडमिशंस होंगी या फिर एक और एकेडमिक सेशन अनसर्टिनिटी की नजर हो जाएगा? आप देख रहे हैं द स्पाइन और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। चलिए आज बात करते हैं जम्मू के एक अहम मेडिकल इंस्टीट्यूशन की जो पिछले साल काफी तजाद में रहा है, जहां धर्म के नाम पर एजुकेशन को बांटा गया और अब इस पर बात क्यों करनी पड़ रही है, उसको जानने के लिए देखें आज की मेरी ये खास रिपोर्ट। दरअसल जम्मू कश्मीर के हजारों नीट एस्पिरेंट्स और उनके वालिदैन इस वक्त एक ऐसे सवाल का इंतजार कर रहे हैं जिसका सीधा ताल्लुक उनके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, इनके एसएम वीडीआईएमई ककरियाल में 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए एमबीबीएस एडमिशंस को लेकर अब तक कोई वाजे और ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है। ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज का मामला नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के ख्वाबों का सवाल भी है जिन्होंने सालों की मेहनत, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन और नीट जैसे मुश्किल इम्तिहान को क्वालिफाई करने के बाद एक बेहतर मेडिकल एजुकेशन की उम्मीद बांधी हुई है। जब ऑफिशियल क्लैरिटी की कमी होती है तब अफवाहें जन्म लेती हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ती है और सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को उठाना पड़ता है। इस मेडिकल कॉलेज को लेकर पिछले एकेडमिक सेशन में काफी तजाद देखने को मिला था। पहले एमबीबीएस बैच के एडमिशंस के बाद कुछ तंजीमों ने बैच की रिलीजियस कंपोजिशन को लेकर एतराज जताया था, तो दूसरी ही जानिब जम्मू कश्मीर सरकार का कहना था कि एडमिशंस पूरी तरीके से नीट मेरिट लिस्ट और मौजूदा कानूनी अमल के मुताबिक किए गए थे। और इस कंट्रोवर्सी के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने कॉलेज की एमबीबीएस परमिशन वापस ले ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल मेडिकल कॉलेज ने इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी की दस्तयाबी या यूं कहें कि अवेलेबिलिटी और क्लिनिकल एक्सपोजर से जुड़ी कई कमियां भी दर्ज की थी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ा जो पहले ही एडमिशन ले चुके थे और बाद में उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जम्मू कश्मीर के दूसरे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें शिफ्ट करना पड़ा। ये पूरा मामला इस बात की याद दिलाता है कि जब रेगुलेटरी अप्रूवल्स, इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस और पब्लिक कम्युनिकेशन में कमी रह जाती है, तब उसकी सबसे बड़ी कीमत स्टूडेंट्स को चुकानी पड़ती है। जो बच्चे डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर नीट क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए हर एकेडमिक सेशन बेहद कीमती होता है और किसी भी वजह से उनके करियर में अनसर्टेनिटी पैदा होना उनके एकेडमिक और इमोशनल फ्यूचर दोनों पर गहरा असर या गहरी छाप छोड़ देता है। आज भी कई अहम सवाल अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल यह है कि क्या नेशनल मेडिकल कमीशन ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की पहले दर्ज की गई कमियां दूर होने के बाद अब एमबीबीएस कोर्स की परमिशन दोबारा बहाल कर दी है? अगर अप्रूवल मिल चुकी है तो उसका ऑफिशियल स्टेटस और नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में क्यों सामने नहीं आया है? और अगर अप्रूवल अभी तक नहीं मिली तो फिर इस एकेडमिक सेशन का एडमिशन का क्या होगा? इसके साथ ही ये भी जानना बेहद जरूरी है कि अगर इस साल भी एडमिशंस नहीं होती हैं तो जम्मू रीजन के स्टूडेंट्स एक और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के मौके से क्यों अधूरे रह जाएंगे, और अगर एडमिशंस शुरू की जाती हैं तो क्या वो पूरी तरीके से नीट मेरिट, भारत के कानून और मौजूदा एडमिशन रेगुलेशंस के मुताबिक होंगी, जहां किसी भी स्टूडेंट के साथ धर्म, जाति या किसी और पहचान के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो? ये भी जरूरी है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, नेशनल मेडिकल कमीशन और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर पब्लिक के सामने एक ऑफिशियल स्टेटस अपडेट रखे। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अफवाहों, सोशल मीडिया पर चल रही स्पेकुलेशंस या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मेडिकल एजुकेशन जैसे संजीदा मामले में सिर्फ ऑथेंटिक और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ही पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत बना सकती है। देखा जाए तो ये मुद्दा किसी एक कम्युनिटी, रिलीजन या सियासी नजरिए का नहीं है, बल्कि असल मुद्दा एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी और स्टूडेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी है। भारत का मेडिकल एडमिशन फ्रेमवर्क नीट, मेरिट और कानूनी नॉर्म्स पर मबनी है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के साथ धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव न सिर्फ कानूनी तौर पर गलत है, बल्कि देश के कॉन्स्टिट्यूशनल असूलों के भी खिलाफ है।
और यहाँ रेगुलेटरी एजेंसीज की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस इंस्टीट्यूशन को एमबीबीएस प्रोग्राम चलाने की इजाजत दी जाए वो नेशनल मेडिकल कमीशन के तमाम एकेडमिक फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स पर पूरी तरीके से खरा उतरता हो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अथॉरिटीज बिना किसी देरी के पब्लिक को बताए कि 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए एमबीबीएस एडमिशंस होंगी या नहीं होंगी। अगर होंगी तो किस अप्रूवल के तहत और किस तारीख से एडमिशन प्रोसेस जो है वो यहां शुरू होगा। अगर एडमिशन इस साल भी मुमकिन नहीं है तो उसके एग्जैक्ट रीजंस क्या है, परमिशन रिस्टोरेशन की टाइमलाइन क्या है और उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कंटीजेंसी प्लान तैयार किया गया है जो इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। बहरहाल यहाँ सबसे अहम बात यह है कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर कभी भी किसी कंट्रोवर्सी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले या आइडियोलॉजिकल डिबेट की कीमत पर कुर्बान नहीं होना चाहिए है। जम्मू को एक ऐसे वर्ल्ड क्लास मेडिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो क्वालिटी एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की मिसाल बने। इस इंस्टीट्यूशन में हर एडमिशन का बुनियादी असूल सिर्फ और सिर्फ मेरिट, लॉ, ट्रांसपेरेंसी और एकेडमिक एक्सीलेंस होना चाहिए। जब तक अथॉरिटीज इस पूरे मामले पर वाजे और ऑफिशियल स्टैंड सामने नहीं लाती हैं तब तक स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की बेचैनी बरकरार रहेगी। वक्त की मांग है कि स्पेकुलेशन की जगह फैक्ट्स और अनसर्टिनिटी की जगह अकाउंटेबिलिटी को दी जाए ताकि किसी भी डिजर्विंग स्टूडेंट का मुस्तकबिल दोबारा दांव पर ना लगे। आपकी क्या कुछ राय है इस मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और द स्पाइन को फॉलो और शेयर करना ना भूलें।